हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं पंचायत सीजन 2 का, जो कि पिछले महीने रिलीज हुई थी Amazon प्राइम वीडियो पर। पंचायत सीजन 1 जो है अराउंड 2 साल पहले रिलीज हुई थी और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला था सीरीज को। एक स्लाइस ऑफ लाइफ सीरीज थी, एक सचिव के बारे में जिनकी पोस्टिंग होती है फुलेरा नाम के गांव में। किस तरह से ये सिटी ब्रेड लड़का फुलेरा गांव में एडजस्ट होता है, क्या दिक्कतें उसे फेस होती है, किस तरह का उसे ऑफिस मिलता है, कहां उसे रहना पड़ता है, किस तरह के लोगों के साथ उसे काम करना है, उसके कॉलीग्स, दूसरे गांव वाले, और किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स इंप्लीमेंट होती है, उनमें क्या परेशानियां होती है। ये सब जो है एक स्लाइस ऑफ लाइफ तरीके से पेश किया गया था सीजन 1 में। बहुत ही रॉलिकिंग राइड था। व्यूअर्स लव्ड द सीरीज एंड दे वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम टू सीजन 2। अब टिपिकली सीजन 2 का कर्स हमेशा रहता है, एक अच्छे सीजन 1 का अच्छा फॉलो अप कई वेब सीरीज नहीं कर पाती है। तो सबसे बड़ा सवाल सबके माइंड में यह था कि क्या टीवीएफ एक अच्छा फॉलो अप या एक अच्छा सीजन 2 दे पाएगा पंचायत को। और मेरा ये मानना है पंचायत सीजन 2 के बारे में कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये सीजन अच्छा है या बुरा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पंचायत जैसी सीरीज बनना बहुत जरूरी है, ऐसी सीरीज को आना बहुत जरूरी है, फॉर द सिंपल रीजन कि इस दुनिया में अच्छाई है, हिंदुस्तान में अच्छाई है। देयर इज अ लॉट ऑफ गुड अराउंड अस। वी नीड टू ओपन आवर आइज एंड एक्सेप्ट दैट रियलिटी। एवरीथिंग अराउंड अस, एज द न्यूज चैनल्स में वांट अस टू बिलीव, इज नॉट दैट बैड। और वही सबसे खूबसूरत बात है पंचायत सीजन 2 की। पहले 2 एपिसोड काफी स्लो शुरुआत करते हैं, जैसा कि सीजन 1 में भी हुआ था। वही गांव की जो घटनाएं होती है, चाहे वो हर घर में शौचालय लगाने के बावजूद कुछ लोग शौकिया तरीके से खेत में डेफिकेशन करने जाते हैं, किस तरह से सचिव जी और प्रधान जी और उप प्रधान जी जो हैं वो मिलके इस गांव की लाज बचाते हैं, क्योंकि उस गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री गांव घोषित किया गया है और वो ऑनर उस गांव से ना छीने। शुरू के एपिसोड्स में वो जद्दोजहद रहती है। डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। एक जद्दोजहद ये भी रहती है कि किस तरह गांव की जो मेन सड़क है उसे सुधारा जाए, बट उसके लिए फंड्स चाहिए और वहां के जो लोकल विधायक हैं वो करप्ट हैं और वो फंड्स इस काम के लिए देना नहीं चाहते। पैरेलली जो सीजन 1 एंड हुआ था, जहां रिंकी सचिव जी से मिलती है, इस सीजन के दौरान किस तरह से उनकी आंख मिचोली बढ़ती है, किस तरह से एक रिश्ता बनना शुरू होता है। और वो जो रोमांस है वो ओल्ड स्कूल रोमांस है, इस तरह नहीं कि एक बार मिले अगले दिन डेट पे चले गए और तुरंत शादी ब्याह की बातें होने लगी। इनफैक्ट सीजन 2 के अंत तक कुछ भी उनके रिलेशन में फॉर्मलाइज नहीं होता है। उधर रिंकी के माता पिता जो है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, नीना गुप्ता एंड रघुवीर यादव, वो लड़का खोज रहे रिंकी के लिए और किस तरह की दिक्कतें वो फेस करते हैं वो भी इस सीजन में दिखाया गया है। पैरेलली किस तरह से गांव में एक हस्बैंड वाइफ पंत प्रधान बनना चाहते हैं, रघुवीर यादव और नीना गुप्ता के कैरेक्टर की जगह वो भी एक इंटरेस्टिंग टसल दिखाई गई है। किस तरह से गांव में कैमराज इंस्टॉल किए जाते हैं और उसकी वजह से जो अजीबोगरीब रिक्वेस्ट आनी शुरू होती है सचिव जी को, किसी की बकरी खो गई है तो वो कैमरा के जरिए देखना चाहता है कि उसकी बकरी कहाँ गई थी और किस तरह से मिल पाएगी। किसी के चप्पल चुराए जा चुके हैं मंदिर के बाहर तो वो कैमरा पे देखना चाहता है रिकॉर्डिंग पिछले 4 घंटे की कि किसने उनके चप्पल चुराए। तो ये जो है बहुत सारे स्लाइस ऑफ लाइफ इवेंट्स है, घटनाएं हैं जो सीजन 2 में भी दिखाई जाती है। देयर इज सिचुएशनल ह्यूमर विच वाज देयर इन सीजन 1 ऑल्सो, और वही सीजन 2 में भी है। तो इस तरह की घटनाएं और सिचुएशंस जो सचिव जी और उनकी टीम को फेस करने पड़ते हैं फॉर्म द क्रक्स ऑफ सीजन 2। बट सीजन 2 की जो एंडिंग है, अकॉर्डिंग टू मी विदाउट अ डाउट, इज वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग्स ऑफ एनी वेब सीरीज इन द लास्ट 12 मंथ्स इन इंडिया। वो जो एंडिंग है वो आपको झंझोड़ के रख देती है। इट लीव्स यू ऑन अ वेरी वेरी इमोशनल नोट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड बैक योर टीयर्स। जब प्रहलाद चाचा, जिनका रोल फैजल मलिक ने प्ले किया है, उनके बेटे के शहीद होने की खबर आ जाती है इन द लास्ट एपिसोड। वो कश्मीर में पोस्टेड हैं और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गए हैं, एंड दैट लीव्स यू on a very very sad note. I mean, I don't know of anyone जिन्होंने इस सीरीज को देखा है और आखिरी एपिसोड के आखिरी पलों में उनकी आंखें नम न हुई हों। वेरी वेरी वेल पिक्चराइज्ड एंड वेरी वेरी वेल enacted and performed as well. 2 डायलॉग्स हैं towards the end जब ये प्रहलाद चाचा के बेटे के शहीद होने की खबर आती है, which really stay with you. एक जर्नलिस्ट जब दूसरे को बोलता है, हिंदुस्तान के गांव में ही ऐसे लोग हैं जो 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए अपने देश के लिए शहीद होने को तैयार है। और दूसरा डायलॉग जो आपको झंझोड़ के रख देता है जब वो कहता है कि जिस घर में बेटा शहीद होता है उसे बाहर निकलने पर इज्जत तो बहुत मिलती है, पर आखिर तो उसे रात को घर ही आना है, और वो घर आने पर जो अकेलापन उसे काटता है वो कोई नहीं समझ सकता। सर, फौज में
सिपाही रैंक में ज़्यादातर लड़के तो यहीं गांव देहात के ही रहते हों। 20-30 हजार सैलरी में जान देने वाले और कहाँ मिलेंगे। और ये दो जो डायलॉग्स हैं दो जर्नलिस्ट के बीच में, दे रियली स्टे बैक विथ यू इवन आफ्टर द सीरीज इज ओवर। और हालांकि पूरा गांव जुड़ जाता है प्रहलाद चाचा को सांत्वना देने में, उनकी शक्ति बढ़ाने में, बट कहीं ना कहीं वो एक अकेलापन जो उनका है वो आप भी महसूस कर पाते हैं एज एन ऑडियंस। एक और बहुत पावरफुल सीन एंड में, जब सारे गांव की औरतें लोकल एमएलए को आने नहीं देती गांव में, उसे घुसने नहीं देती कि वो रोटियां सेक सके किसी शहीद के डेथ पे, क्योंकि वही लोकल एमएलए है जिसने कुछ दिनों पहले प्रहलाद चाचा का अपमान किया था, जिन्होंने प्रधान जी का अपमान किया था, जिन्होंने सचिव जी का अपमान किया था। तो दैट ऑल्सो इज अ वेरी पावरफुल सीन। हालांकि टू दैट एक्सटेंट सीजन 2 जो सीजन 1 की प्लेबुक पे चलता है, बट देयर आर सम ऑफ दीज वेरी वेरी पावरफुल सीन्स that really makes season 2 stand out, and without a doubt according to me season 2 का कर्ज पंचायत को नहीं लगा है। in fact इस सीजन के कई स्ट्रेंथ्स है, फर्स्ट अमंग देम बीइंग द परफॉर्मेंसेस। रघुवीर यादव एज द प्रॉक्सी प्रधान जी इन प्लेस ऑफ हिज वाइफ हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। नीना गुप्ता इज फिनोमिनल एज यूजुअल। जितेंद्र कुमार एज अभिषेक भैया और सचिव जी इज एवर डिपेंडेबल। यू कैन नॉट मिस द ग्लिंट इन हिज आई जब प्रधान जी उससे बोलते हैं कि उन्होंने लोकल एमएलए को काफ़ी खरी खोटी सुनाई क्योंकि उन्होंने सचिव जी के बारे में बुरा कहा। दो कैरेक्टर्स जिनका रोल चंदन रॉय और फैजल मलिक ने प्ले किया है, उन्हें ज़्यादा मीटियर रोल्स दिए जाते हैं इस सीजन में, एंड दे डोंट डिसअपॉइंट यू at all. So I think the performances are clearly the highlight of this season. I think एक अच्छी बात सीजन 2 में ये भी है कि you start to know the intricacies of each of these characters. आप इन कैरेक्टर्स को ज़्यादा डिटेल में समझ पाते हैं, इनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इनकी क्या खामियां हैं, वो आप ज़्यादा समझ पाते हैं इस सीजन में। ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम इज नॉट स्पेंड ऑन सचिव जी नाउ गेटिंग यूज टू द विलेज, बिकॉज जितेंद्र कुमार का जो कैरेक्टर है वो अब गाँव में सेटल हो चुका है, अनलाइक द फर्स्ट सीजन वेर ही वाज स्ट्रगलिंग टू इवन गेट अ चेयर। वो अब घुल मिल चुका है गाँव की जनता के साथ, और उस घुलने मिलने के बाद किस तरह से वो काम करते हैं, हाउ इट डील्स विद सिचुएशंस, मेक्स अप फॉर दिस ब्रिलियंट सीजन 2। अकॉर्डिंग टू मी टीवीएफ knows the pulse of India. I think वो कहानियां लाते हैं हिंदुस्तान की, वो पल्स समझते हैं हिंदुस्तान का, वो कोई ऐसी चीज अपनी सीरीज में नहीं डालते हैं सेंसेशनलाइज करने के लिए या शॉक करने के लिए। जो भी वो दर्शाते हैं आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल उससे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक आती है, चाहे वो एस्पिरेंट्स हो, कोटा फैक्ट्री हो या पंचायत हो। हैट्स ऑफ टू टीवीएफ टू कंटिन्यू ब्रिंगिंग सच रियल स्टोरीज ऑफ इंडिया जिनसे आप रिलेट कर पाते हैं, और ना कि ऐसी कहानियां जो आपके जीवन से इतने परे हैं कि आप उससे रिलेट भी ना कर पाए। और यही कारण है टीवीएफ की सक्सेस का, एंड विदाउट अ डाउट आई थिंक टीवीएफ मस्ट बी कमेंडेड इन इक्वल मेजर इफ नॉट मोर देन द पीपल हु हैव वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर सीजन। एंड इसी वजह से उनकी हर सीरीज इतना अच्छा करती है, और उनका हर पात्र, उनका हर किरदार इतना पॉपुलर हो जाता है और एक कल्ट फॉलोइंग से मिल जाती है उसे। एंड जितेंद्र कुमार विदाउट अ डाउट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स वी हैव। इतनी सटल, इतनी रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस आसान नहीं है देना, एंड ही मैनेजेस टू होल्ड हिज ओन अगेंस्ट वेटरन्स लाइक रघुवीर यादव and Neena Gupta. All in all, I would give this show a rating of 7.5 on 10. I would strongly urge you to watch Panchayat season 2. और अगर आपने सीजन देखा है और अगर आप हमारे व्यू से सहमत है तो हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या पसंद आया, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते रहेंगे ऐसे कई सारे रिव्यूज़ के साथ। विल सी यू सून। थैंक यू।